हेलो एवरीवन। तो क्वांटम मैकेनिक्स के आज के इस लेक्चर में हम एक और अप्रॉक्सीमेशन मेथड करेंगे, वो है यहाँ पे वेरिएशनल मेथड। तो आज के इस लेक्चर में हम वेरिएशनल मेथड करेंगे, इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। तो वेरिएशनल मेथड यहाँ पे होता क्या है? वेरिएशनल मेथड में हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें एस्टीमेट लगाने को कहा जाता है हमें ग्राउंड स्टेट का। तो यहाँ पे हमें ग्राउंड स्टेट पूछी जाती है, ठीक है। और गिवन क्या होता है? गिवन होता है यहाँ पे हमें यहाँ पे पोटेंशियल। तो पोटेंशियल जो है यहाँ पे हमें गिवन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेरिएशनल मेथड के ज़रिए हम ग्राउंड स्टेट निकालेंगे कैसे? तो ग्राउंड स्टेट निकालने के लिए वेरिएशनल प्रिंसिपल जो है हमें बताता है कि यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है यहाँ पे जो हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू है एच की एक्सपेक्टेशन वैल्यू के मिनिमम के लगभग इक्वल होती है ये ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ये बताता है हमें वेरिएशनल प्रिंसिपल। इसी का यूज करके हम ये ग्राउंड स्टेट यहाँ पे निकाल सकते हैं। हमने क्या करना है? सिंपली हमें पता है कि जो हैमिल्टोनियन है वो होता है T प्लस V, ठीक है। तो अगर हमने इस हैमिल्टोनियन की H की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करनी है तो या तो आप T की वैल्यू फाइंड कर लो, V की वैल्यू फाइंड कर लो और उनको सम कर दो दोनों, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या है? आ जाएगी H की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। इसके नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा कि H की आपने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। किसके? विद रिस्पेक्ट टू। तो विद रिस्पेक्ट टू आपको ये फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू। यहां पे है हमारे पास, उसे हम कहते हैं एडजस्टेबल पैरामीटर। एडजस्टेबल पैरामीटर। और ये एडजस्टेबल पैरामीटर हमारे पास होता क्या है? तो यहाँ पे एडजस्टेबल पैरामीटर जो है वो है कि यहाँ पे ग्राउंड स्टेट हमें एनर्जी की पूछी गई है। एक तो यहाँ पे पोटेंशियल हमें गिवन होगा और एक यहाँ पे गिवन होगा ट्रायल वेव फंक्शन। ट्रायल वेव फंक्शन, ठीक है। और उस ट्रायल वेव फंक्शन में क्या है? यहाँ पे मान लो हमारे पास एक वेव फंक्शन गिवन है, ट्रायल वेव फंक्शन, वो है (a e⁻⁻b(x²). तो मान लो कोई ऐसा हमारे पास वेव फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो b है वो है यहाँ पे एडजस्टेबल पैरामीटर, ठीक है। ये ट्रायल वेव फंक्शन क्या है? सबसे पहले ये देखो आप, हम सिस्टम को देख के, सिस्टम के हैमिल्टोनियन को देख के, ठीक है, एक वेव फंक्शन का यहाँ पे अंदाज़ा लगाते हैं कि इस टाइप ऑफ सिस्टम के लिए जो पार्टिकल का वेव फंक्शन है हमारे पास ये होना चाहिए, ठीक है। और उसको हम कहते हैं ट्रायल वेव फंक्शन, ठीक है। और उस ट्रायल वेव फंक्शन में ये b जो है हमारे पास यहाँ पे ये एडजस्टेबल पैरामीटर होता है। इसकी हमें एक वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी होती है जिसके लिए हमारे पास जो एनर्जी, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक तो हमें ये ग्राउंड स्टेट पता करनी आएगी और दूसरी आएगी हमारे पास, हमें पता करनी होगी वैल्यू ऑफ एडजस्टेबल पैरामीटर।
तो यहाँ पे दूसरा हमें एडजस्टेबल पैरामीटर की वैल्यू भी फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे h की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली। उसके बाद क्या करना है, हमने इसका ही मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। वो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू की हमने यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस एडजस्टेबल पैरामीटर। इसका डेरिवेटिव करेंगे, उसको 0 के इक्वल रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करेंगे। v की वैल्यू यहाँ पे कुछ आएगी हमारे पास। अगर तो v की यहाँ पे 1 वैल्यू आई, सिर्फ यहाँ पे एक ही वैल्यू यहाँ पे b की हमारे पास आई, तो वही वैल्यू जो होगी वही हमारी वैल्यू होगी एडजस्टेबल पैरामीटर की, जो हमने फाइंड करनी है। और वो वैल्यू क्या करनी है, हमने यहाँ पे h में यहाँ पे पुट कर देनी है। h की एक्सपेक्टेशन वैल्यू में यहाँ पे b की जगह हमने वो वैल्यू पुट कर देनी है, और वही h की एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो मिनिमम एक्सपेक्टेशन वैल्यू यहाँ पे होगी। और मिनिमम एक्सपेक्टेशन वैल्यू इस वेरिएशनल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है वो ग्राउंड स्टेट के लगभग इक्वल होती है, और वही हमारा यहाँ पे आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लिया हमने, पता एडजस्टेबल पैरामीटर भी पता कर लिया, और हमने यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू भी पता कर ली। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास जो एडजस्टेबल पैरामीटर है, यहाँ से उसके 2 रूट्स आते हैं, 2 वैल्यूज़ यहाँ पे आती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करना है आपको, फिर सेकंड ऑर्डर यहाँ पे हमने डेरिवेटिव इसका करना है, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करके उसमें हमने b की दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है, b1 एंड b2। अगर यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आती हैं b1 एंड b2, जिस वैल्यू पर इसकी यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जिस वैल्यू पर चाहे b1 पर आ जाए चाहे b2 पर आ जाए, तो वही वैल्यू जो है एडजस्टेबल पैरामीटर की होगी जो हमने चाहिए। और उसी वैल्यू पर एडजस्टेबल पैरामीटर की उसी वैल्यू पर हमारे पास जो h की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगी वो मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। तो h की एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिनिमम उसी पैरामीटर पर आएगी जिस पर सेकंड डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये था इसका पूरा मेथड वेरिएशनल प्रिंसिपल का, वेरिएशनल मेथड का, ठीक है। तो अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, और एग्जाम्पल्स के ज़रिए ही इसको अच्छे से समझते हैं। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको नोट करवाना चाहूँगा कि कुछ केसेस हैं वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। वो क्या चीज़ें हैं कि जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चंस, वहाँ पे अगर आपके पास क्या है, यहाँ पे पहला केस है कि अगर यहाँ पे इफ़ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ t, इफ़ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ t कम्स आउट नेगेटिव, अगर नेगेटिव आती है, देन फोर्सफुली put positive value of expectation value of t in h इसका मीनिंग क्या है? अगर यहाँ पे हमारे पास जो t है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू नेगेटिव आ रही है बाय चांस आपके पास, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करना है आपको, वहाँ पे t की नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करनी, आपको उसको ज़बरदस्ती पॉजिटिव बना लेना है, चाहे माइनस वहाँ पे साइन आगे उसके आए, उसको आपने कंसीडर नहीं करना, पॉजिटिव वैल्यू ही यहाँ पे पुट करनी है, पहली चीज़।
दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ टी है वो ज़ीरो आए, इफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ टी इज ज़ीरो, इट मीन्स you are doing derivative of step function. It means you are doing derivative of step function. Then there is special method of doing this. There is special method of doing this. अगर आपके पास जो T है काइनेटिक एनर्जी, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ज़ीरो आ रही है, इट मीन्स आप वहाँ पे स्टेप फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है। और स्टेप फंक्शन के डेरिवेटिव करने का अलग मेथड होता है वहाँ पे, तो वो मेथड यहाँ पे यूज़ करना है आपको। और वो जो मेथड है वो यहाँ पे नोट करवाता हूँ मैं आपको। तो वो मेथड है यहाँ पे हमारे पास कि मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है साई, जो कि यहाँ पे x का फंक्शन है और यहाँ पे ये स्टेप फंक्शन है। तो इसका अगर विद रिस्पेक्ट टू x हमने डेरिवेटिव करना है तो वो कैसे होगा? तो वो है यहाँ पर समेशन यहाँ पर इयोटा इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पे होगा हमारे पास फाइनल वैल्यू ऑफ साई x माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ साई ऑफ x। यहाँ पे डेल्टा फंक्शन x माइनस एक्स आई। तो ये मेथड जो है, हम जो इसका एक क्वेश्चन करेंगे उसमें इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप ये नोट कर लीजिए। उसके बाद जो थर्ड आपके पास आपने चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये है कि इफ़ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज़ ज़ीरो, अगर ये ज़ीरो आती है देन डायरेक्टली एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हमारी जो है काइनेटिक एनर्जी की, वही यहाँ पर h की मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। जो t की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपके पास आए उसी को फिर आपने क्या लिख देना है, h की मिनिमम वैल्यू। आपने वहाँ पे कोई यहाँ पे एडजस्टेबल पैरामीटर पता नहीं करना, उसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे नहीं निकालनी h की डेरिवेटिव करके, ठीक है। आपकी जो t की एक्सपेक्टेशन वैल्यू यहाँ पे आ रही है वही आपकी मिनिमम वैल्यू है h के एक्सपेक्टेशन वैल्यू की, और वही आपकी यहाँ पे ग्राउंड स्टेट है एनर्जी की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन नो नीड टू फाइंड एडजस्टेबल पैरामीटर, देन नो नीड टू फाइंड एडजस्टेबल पैरामीटर, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी नोट कर लेते हैं। वो शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पे क्या हैं? वो शॉर्ट ट्रिक्स हैं हमारे पास यहाँ पे गॉसियन फंक्शन के लिए। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि गॉसियन फंक्शन यहाँ पे होते कैसे हैं, ठीक है। तो गॉसियन फंक्शन अगर आपके पास यहाँ पे आ जाता है वेरिएशनल प्रिंसिपल में, वेरिएशनल मेथड में,
तो आप मान लो कि आपका या जो क्वेश्चन है वो चुटकियों में होगा। तो फॉर गॉसियन ट्रेल वेव फंक्शन, फॉर गॉसियन ट्रायल वेव फंक्शन, कैसे होते हैं ये फंक्शन? कुछ इस टाइप के, साई एक्स इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर, कुछ इस टाइप के ये फंक्शन होंगे। ठीक है, ये है हमारे पास गॉसियन फंक्शन। इसके लिए ट्रिक क्या याद रखनी है आपको? इसके लिए ये जो गॉसियन फंक्शन है ये 1D में भी हो सकता है और 3D में भी हो सकता है। अगर ये है हमारे पास यहाँ पे 1D में, अगर 3D में होगा तो ये ऐसा होगा कुछ। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक आपने क्या याद रखना है, ए की वैल्यू। ए यहाँ पे क्या होता है हमारे पास? नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे वेरिएशनल मेथड में जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा कि जो ट्रायल वेव फंक्शन आपका हो उसे आपने नॉर्मलाइज्ड करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है? ठीक है, तो नॉर्मलाइज्ड करने के लिए आपको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, और गॉसियन अगर वेव फंक्शन है तो आपको डायरेक्टली वहाँ याद रखना है ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे? इसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है 1D के लिए, 1D के लिए क्या वैल्यू है इसकी? ए की वैल्यू है यहाँ पे 2b/पाई इसकी पावर 1/4। और अगर 3D है यहाँ पे तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास 2b/पाई 3/4। ठीक है, इसको याद रखना आप। अब देखो दूसरी चीज, फॉर 1D एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ टी फाइंड करने की जरूरत नहीं है आपको गॉसियन वेव फंक्शन के लिए, ये डायरेक्टली याद रखो आप, इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, यही आएगी इसकी। ठीक है, लेकिन आप डायरेक्टली याद रखो। फॉर 3D में अगर केस जो है वो आपके लिए 3D में है तो यहाँ पे टी की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी वो यहाँ पे होगी 3h कट स्क्वायर b/2m। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं यहाँ पे कुछ, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो ये जो हो गया हमारे पास, सारे फार्मूलाज कर लिए हमने शॉर्ट ट्रिक्स कर लिए, हमने कुछ नोट थे जो हमने जहाँ एक्सेप्शनल केस जो हैं उनके लिए याद रखने थे वो भी नोट कर लिए। तो इसके बाद हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। तो सबसे पहला जो आज का हमारा ये क्वेश्चन है वो इसी गॉसियन वेव फंक्शन पे है। तो इसी गॉसियन वेव फंक्शन के लिए हम यहाँ पर एनर्जी की ग्राउंड स्टेट यहाँ पे निकालना चाहते हैं। तो एनर्जी की ग्राउंड स्टेट यहाँ पे क्या होगी? ठीक है, और ये ट्रायल वेव फंक्शन के तौर पर दिया गया है हमें, और मैंने आपको अभी बताया है कि हमारे पास अगर 1 डायमेंशन है तो यहाँ पे हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होगा 2b/पाई 1/4, और हमारे पास यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी, ये होगी यहाँ पर h कट स्क्वायर b/2m। ठीक है, यही आ गई। अब देखो, अब हमारे पास हमने यहाँ पे निकालना क्या होता है, ये वेव फंक्शन हमने नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको अब हम वेव फंक्शन को यहाँ पे लिख सकते हैं 2b/पाई 1/4 e की पावर -b(x²). ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखो, अब हमने यहाँ पे निकालना है h की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये होती है t की एक्सपेक्टेशन वैल्यू प्लस v की एक्सपेक्टेशन वैल्यू।
टी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमारे पास आ गई है, वी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमने यहाँ पे निकालनी है। तो वी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? वी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है यहाँ पे एक्स वी, यहाँ पे आएगा वेव फंक्शन वी, वेव फंक्शन, और यहाँ पे वेव फंक्शन आएगा। ऐसी यही होती है एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला। अब ये तो नॉर्मलाइज्ड स्टेट है, तो ये इक्वल टू 1 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बन गया हमारे पास। अब देखो, अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है एंड पोटेंशियल जो है, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हमारे पास फंक्शनल फॉर्म में हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले पोटेंशियल हमें क्या दिया गया है? गॉसियन वेव फंक्शन है हमारे पास, और जो पोटेंशियल है गॉसियन वेव फंक्शन है, और पोटेंशियल हमें दिया गया है यहाँ पर हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल। वो यहाँ पे क्या होता है? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शनल फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल है, फंक्शनल फॉर्म में ही यहाँ पर हमारे पास वेव फंक्शंस हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको फंक्शनल फॉर्म में हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे? यहाँ पे इंटीग्रेशन, एक इंटीग्रेशन आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एक डिमेंशंस में सारा काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगी। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास? साई कंजुकेट वी एक्स, साई कंजुकेट साई, ठीक है, और यहाँ पे डी एक्स। और यहाँ पे हमारे पास जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, हार्मोनिक ऑसिलेटर में लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? लिमिट्स हमारे पास यहाँ पे होती हैं 0 to इन्फानाइट। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो लिमिट लेनी है आपको, वो लेनी है यहाँ पे 0 to इन्फानाइट, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे हम 0 to इन्फानाइट। और यहाँ पे हमारे पास आ गया साई कंजुकेट। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? ऐसे करते हैं कि इसको बाद में एंड में पुट कर लेंगे, यही रखते हैं इसको, क्योंकि ये है तो कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई वेरिएबल तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? ए मॉड स्क्वायर 0 to इन्फानाइट, यहाँ पे आएगा हमारे पास e की पावर -2bx², और यहाँ पे आएगा 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, m ओमेगा बाहर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर dx। अब इसको सॉल्व करना है हमने। इसके सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूले मैंने आपको पहले नोट करवा रखे हैं। 0 to इन्फानाइट xm, अगर नोट नहीं किए दोबारा से नोट कर लेना आप, x की पावर n dx। अगर कोई आपके पास ऐसी फंक्शनल फॉर्म आ गई और उसकी इंटीग्रेशन करनी है आपने 0 to इन्फानाइट, तो यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन होगी 1/n गामा फंक्शन m+1 n अल्फ़ा m+1 n, ठीक है। तो अब इससे कंपेयर करो इस फंक्शन को। यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा क्या होगा? अल्फ़ा जाहिर सी बात है, अल्फ़ा है यहाँ पे 2b है यहाँ पर अल्फ़ा, ठीक है। तो 2b यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद m की वैल्यू क्या है? यहाँ पे m की वैल्यू है जो x के ऊपर पावर है, वही m की वैल्यू है। तो m की वैल्यू है यहाँ पे 2 लिख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद n की वैल्यू यहाँ पे क्या है? n की वैल्यू है जो यहाँ x की वैल्यू, तो यहाँ पे x की वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास 2, तो ये 2 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आया
ये आ गया 1/2, 3/2, 3/2 आया गामा। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 3/2 -1, 3/2 -1, ये आ गया हमारे पास हाफ एंड √π। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे हाफ √π। 2b, यहाँ पे हमारे पास m क्या था, m था यहाँ पे 2, तो 3/2, तो 2b की पावर यहाँ पे 3/2, और ये हो गया यहाँ पे 1/8 √π b की पावर 3/2। चेक कर लेते हैं कि यही आया है हमारे पास। ये नहीं आएगा हमारे पास, क्योंकि ये 3/2 पावर जो है ये यहाँ पे 2 की भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 1/4 2, ये आंसर आएगा इसका। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हम यहाँ पे -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ही लेंगे। तो यहाँ पे आएगा मेरे पास -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पे इस -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट को जब हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हमने ये देखना है, यहाँ पे -इनफाइनाइट ही लिखिए। अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक इवन फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, तो मैं इसको 0 टू इनफाइनाइट लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मैं आगे क्या लगा दूंगा 2, और 2 से यहाँ पे 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ये लिख सकता हूँ इसको। अब देखो यहाँ पे मेरे पास आ गया ये वैल्यू, इसको यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो ये आ गया मेरे पास a mod square m omega square multiplied with 1/4 √π by 2b 3/2। अब इसको अगर यहाँ पे हम कुछ सिंप्लीफाई करना चाहें तो a की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास 2b 1/4, और यहाँ पाई की वैल्यू 1/4, और इसको भी अगर यहाँ पे लिखूँ मैं मल्टीप्लाइड विद, यहाँ पे है m ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे इसको 4 को यहाँ पे ले आते हैं, और यहाँ पे इस पाई को मैं लिखूँ √π को, पाई की 1/2 पावर, और यहाँ पे इसको लिखूँ 2b 3/2। अब देखो, अब यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास ये होगा कुछ, यहाँ पे होगा यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी हमारे पास 2, यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि जब हम यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और a के मॉड का स्क्वायर करना है हमें, तो यहाँ पे 1/4 था और यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इससे यहाँ पे हमारे साथ ये कट गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आया, इसके साथ यहाँ पे ये कटेगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास
एम ओमेगा 4 2b क्यूब, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास तो यहाँ पे हमारे पास 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, इसे हम लिख सकते हैं 8b। तो ये आ गई हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ v। अब देखो, अब ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो इसको यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास h की एक्सपेक्टेशन वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, h की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमारे पास t आई थी यहाँ पे h कट स्क्वायर b 2m प्लस m ओमेगा 8p। एक बार चेक कर लेते हैं कि ये सही है। m ओमेगा स्क्वायर आएगा यहाँ पे, m ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसे करेक्ट कर लेना आप। तो इसके बाद क्या करना है, हमने इसका मिनिमम पता करना है। मिनिमम पता करने के लिए इसका हम पहले डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू b। b क्या है यहाँ पे, एडजस्टेबल पैरामीटर। तो यहाँ पे इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v। तो यहाँ पे आया h कट स्क्वायर 2m प्लस, अब देखो यहाँ पे इस b को यहाँ पे ऊपर लिख सकता हूँ -1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास m ओमेगा स्क्वायर 8, जब डेरिवेटिव करूँगा 1 -1 आगे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास b स्क्वायर। अब देखो, अब क्या करना है, इसको मैंने 0 के इक्वल रख देना है और यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, इसको 0 के इक्वल रख दिया और यहाँ से b की अगर वैल्यू हम फाइंड करने की कोशिश करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, h कट स्क्वायर 2m, और इसको अगर हम दोनों को ही उल्टा दें तो 8b m ओमेगा इज इक्वल टू 2m h कट स्क्वायर, और यहाँ से b इज इक्वल टू 2m स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर था, स्क्वायर m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 8 h कट, यहाँ पे आएगा 1/4। ये आ गया हमारे पास b की, यहाँ पे आएगा b स्क्वायर। तो ये है यहाँ पे b स्क्वायर, और यहाँ पे b की वैल्यू आएगी प्लस माइनस m ओमेगा 2 h कट। अब देखो b की यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक यहाँ पे माइनस में और एक जो आएगी यहाँ पे प्लस में। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ में ठीक कौन सी वैल्यू है जो हमने यहाँ पे चुननी है। तो यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों को पुट करके देखेंगे हम, किस में, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ पे इसका डबल डेरिवेटिव जो है वो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, h कट, ये तो यहाँ पे कैंसिल हो, ये टर्म तो यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास m ओमेगा स्क्वायर 2m ओमेगा स्क्वायर 8b की पावर 3। अब देखो, अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है b की। ठीक है, और b की पावर है यहाँ पे 3। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, हमें चाहिए पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू पुट करूँगा तभी यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू m ओमेगा बाय 2h पर जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और यही b की वैल्यू है जो हमें चाहिए थी। ठीक है, तो इस b की वैल्यू को
मैं यहाँ पे पुट करूँगा और वो वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू बन जाएगी। तो h की यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है, b की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वो क्या है हमारे पास यहाँ पे h कट स्क्वायर 2m, b की वैल्यू पुट की m ओमेगा बाई 2h कट प्लस m ओमेगा स्क्वायर 8, b की वैल्यू पुट की यहाँ पे हमारे पास क्या आया m ओमेगा 2h कट। ठीक है, तो इसके बाद हम कुछ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे h के साथ h कट गया, h आ गया, m के साथ m कट गया, तो h ओमेगा बाई 4 और प्लस m के साथ m कट गया, ओमेगा के साथ ओमेगा कट गया, तो यहाँ पे आया 2 के साथ 4, तो ये आ गया हमारे पास h कट ओमेगा बाई 4 और ये आ गया हमारे पास h कट ओमेगा बाई 2। तो h की जो है मिनिमम वैल्यू आई हमारे पास हाफ h कट। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यही है हमारे पास, हमें वेरिएशनल प्रिंसिपल यहाँ पे क्या कहता है कि जो E की यहाँ पे ग्राउंड स्टेट होगी वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगी h की मिनिमम वैल्यू के, h की एक्सपेक्टेशन वैल्यू के मिनिमम के। ठीक है, तो यहाँ पे यही आंसर है हमारा। तो EGS ग्राउंड स्टेट क्या है यहाँ पे 1/2 h कट ओमेगा। तो आप यहाँ पे चेक कर लेना कि हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ग्राउंड स्टेट क्या होती है, यही होती है उसकी ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो वेरिएशनल मेथड से हमने ऐसे करेक्टली जो है ग्राउंड स्टेट यहाँ पे निकाल ली। तो यहाँ पे आज के लेक्चर में हम यही एक एग्जांपल करेंगे, लेकिन इसकी जो बाकी एग्जांपल्स भी हैं वो भी ऐसे ही सॉल्व होंगे। ठीक है, सारा मेथड यहाँ पे सेम है, लेकिन एक एग्जांपल जो है यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जांपल, जो हमने यहाँ पे जो कंडीशंस कुछ की थी उनमें से है कि अगर हम स्टेप फंक्शन का यहाँ पे डेरिवेटिव करते हैं तो वो वाला क्वेश्चन जो है वो उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में वो क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।